बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पौधों की सेहत का दारोमदार इनकी खुराक के ऊपर होता है कि हम इनको कौन सी खुराक किस स्टेज के ऊपर दे रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम पौधों को खुराक तो अच्छी दे रहे होते हैं, लेकिन उस खुराक का जो देने का टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, वो हम गलत चूज़ कर लेते हैं, गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, गलत टाइम पे गलत खुराक दे रहे होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं, ये हमारा ऑरेंज का पौधा है, यानी किन्नू का पौधा है। हमारा ये किन्नू का पौधा अब फ्रूट दे चुका है। अगले साल के लिए हमें इसको फिर से तैयार करना होगा। तो हमें ऐसी खादों की ज़रूरत होगी जो पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ पे लेके जाए और पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो और उन फूलों से दोस्तों फ्रूटिंग भी हो। हमें ऐसी खाद देनी होगी इस पौधे को जिसमें दो तरह के ग़िज़ाई न्यूट्रिएंट मौजूद हों, जिससे हमारे इस किन्नू के पौधे की बढ़ोतरी भी हो और उसके ऊपर फूल भी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और फूलों से फल भी ज़्यादा से ज़्यादा बने। हमारे इस किन्नू के पौधे की उम्र तकरीबन 2 से 3 साल हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी सूखी ब्रांच नहीं है। अगर हमारे इस किन्नू के पौधे के ऊपर पुरानी ब्रांचें होती जो सूख चुकी होती, जो आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे जो पुराने पौधे होते हैं, पौधे बूढ़े हो रहे होते हैं, उनके ऊपर जो पुरानी ब्रांचें हैं वो अक्सर सूख जाती हैं, डेड हो जाती हैं। तो उनकी जो हमें हार्ड प्रूनिंग करना होती है। अगर उनकी आप हार्ड प्रूनिंग नहीं करते तो पौधा डाई बैक की बीमारी का शिकार होना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर आई हुई ब्रांचें सूखना शुरू हो जाती हैं। हमारे इस किन्नू के पौधे के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 2 से 3 साल पुराना पौधा है। दोस्तों, वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपने अपने घर पे अपने खाने के लिए पौधे ग्रो किए हुए हैं तो उनसे आप ऑर्गेनिक फ्रूट हासिल करना चाहते हैं तो फिर ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनके ऊपर जाना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने अपने इस किन्नू के पौधे को गोबर की जो खाद होती है वो यहाँ पे दी हुई है। तो दोस्तों, अगर आप अकेले इस गोबर की खाद के ऊपर रहेंगे तो फिर आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें हालांकि 17 के 17 न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, लेकिन वो उनकी तादाद जो होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे जो हैं वो कम फ्रूट देते हैं और फ्रूट जो होता है उनका साइज़ भी बड़ा नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर भी जाना पड़ता है। अगर आप अकेले इन ऑर्गेनिक खादों के ऊपर रहते हैं तो फिर आपके जो पौधे के ऊपर फ्रूट होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, उसका साइज़ छोटा रहेगा और उसकी जो तादाद है वो भी इन पौधों के ऊपर कम रहेगी। तो आपको थोड़ा बहुत, अब बहुत ही अच्छा मौसम है, क्योंकि हमारे किन्नू के पौधों के ऊपर ज़्यादातर जो फ्रूट था वो हम तोड़ चुके हैं। मतलब ज़्यादातर लोगों ने उस फ्रूट को तोड़ के मार्केट में फ़रोख्त कर दिया है। तो हमें अगले साल के लिए पौधे को तैयार करना होगा। तो आज हम इस अपने किन्नू के पौधे के ऊपर ऐसी खाद देने जा रहे हैं जिसमें 2 खूबियाँ पाई जाती हैं। इसमें नाइट्रोजन भारी मकदार में है और इसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा तादाद में है, बहुत भारी क्वांटिटी में है, जो हमारे पौधे की जो जड़ें हैं उसको भी मजबूत करेगी और उसके साथ साथ हमारे पौधे का जो फैलाव है, पौधे के ऊपर जो ब्रांचें हैं उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएगी। तो उस खाद का नाम दोस्तों DAP फर्टिलाइज़र है। दोस्तों, खाद देने से पहले हमें इस पौधे की जो मिट्टी है, इसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं मिट्टी है, और जो गोबर की खाद है इसको एक साइड पे करना होगा। अगर आप ऐसे ही उस खाद को इस मिट्टी में शामिल कर देते हैं तो उसका इतना इस पौधे को फ़ायदा नहीं होगा। वो जड़ें निकालना होगी जो आपको लगता है कि ये जो नरम जड़ें होती हैं, जो फीडर रूट होती हैं, जिनका काम सिर्फ़ पौधे को खुराक मुहैया करना होता है। इसमें दोस्तों मेन जड़ें होती हैं वो मिट्टी के काफ़ी नीचे होती हैं, तो उनका काम पौधे को सहारा देना होता है, पौधे को एक जगह पे खड़ा रखना होता है, पौधे को मजबूती देना होता है। तो जो फीडर रूट होती हैं उनका काम पौधे को खुराक मुहैया करना होता है। जब तक वो जड़ें हमें नज़र नहीं आती तब तक हम दोस्तों वहाँ से मिट्टी आगे पीछे करते रहेंगे। जब वो जड़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगे तो आप उसके ऊपर वो DAP फर्टिलाइज़र है जो भी आपके पास फर्टिलाइज़र है, आप उस फर्टिलाइज़र को वहाँ उस जड़ों के ऊपर गिराएंगे।
तो आइए दोस्तों इस मिट्टी को एक साइड पे करते हैं, तो अपने इस पौधे को डीएपी फर्टिलाइज़र देते हैं। दूसरी बात आपको बताते जाएं कि आपने गोबर की खाद लाजमी देनी है। जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जो उनके जहरीले असरात होते हैं, वो काफ़ी हद तक जो ये देसी खाद होती है, गोबर की खाद होती है, उन असरात को कम करने में मदद करती है। तो इसमें ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है उसको ये गिलाने में भी मदद देती है, और आपकी जो मिट्टी होती है, पौधे की मिट्टी है या अपने गमले में पौधे ग्रो किए हैं, उनको नरम रखती है। जो पानी का सिस्टम होता है उसके बहाव को ज़मीन तक, नीचे से ऊपर तक ले जाने में, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बहाव है, ऑक्सीजन पौधे की जड़ों तक पहुँचाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इसलिए दोस्तों आपने गोबर की खाद जो है वो लाजमी अपने पौधों को देते रहना है। अगर आपके पास पत्तों की खाद है, आपके पास पत्ते हैं, तो वो भी आप अपने पौधों की मिट्टी में शामिल कर सकते हैं। तो पहले आप कुछ इस तरह मिट्टी को नरम कर लें। जैसे सारी की सारी मिट्टी नरम हो जाए तो फिर आप मिट्टी को साइडों को खींच लें। तो इसके साथ साथ दोस्तों दो काम हो जाएंगे। एक तो हमारे पौधे को खाद मिल जाएगी, इसकी खुराक मिल जाएगी जो साल भर के लिए इसके लिए काफ़ी होगी। दूसरा बात यह है कि हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो नरम जब मिट्टी होगी तो वो भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेंगी और दूर दूर तक अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगी। इस तरह करके आप पहले इसको नरम कर लें, और इसके बाद दोस्तों इस तरह कुछ मिट्टी को एक साइड पे करते जाएं। आप देख रहे हैं कि 1.5 से 2 इंच मिट्टी जो है ना हमने यहाँ पे खोद ली है। तो आपको यहाँ पे जो फीडर रूट हैं वो भी नज़र आना शुरू हो चुकी होंगी। ये देखें, ये पौधे की फीडर रूट होती हैं जो पौधे को खुराक तवानाई मुहैया करती हैं। जब तक ये नज़र नहीं आती उस वक्त तक आप खोदते रहें। हमारे यहाँ पे आपको ये जो जड़ें हैं नज़र आना शुरू हो चुकी हैं, तो आप इसको मिट्टी मज़ीद मत खोदिएगा, क्योंकि अगर आप इन जड़ों को तलफ़ कर देंगे, जब मिट्टी आप खोदते हैं तो ये जड़ें भी साथ साथ तलफ़ होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको जब ये जड़ें नज़र आना शुरू हो जाएं तो फिर आप खुदाई का काम रोक दें। जो पहले से मिट्टी आपने खोदी हुई है उसको पीछे करते जाएँ। कुछ इस तरह आपने दोस्तों करते जाना है। डीएपी फर्टिलाइज़र जैसा कि मैं कह चुका हूँ बहुत ही इनकलाब लाने वाला फ़र्टिलाइज़र है। केमिकल फ़र्टिलाइज़र की अगर आप बात करते हैं तो इससे अच्छा फ़र्टिलाइज़र कोई दूसरा फ़र्टिलाइज़र नहीं है, यानी कि दुनिया भर में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़र्टिलाइज़र है। तो किसानों की जो पहली तरजीह होती है ये डीएपी फर्टिलाइज़र ही होती है। तो क्योंकि इसमें दोस्तों इब्तदाई स्टेज के ऊपर पौधे के लिए वो खुराक होती है जब पौधा ग्रो हो रहा होता है, अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है, तो इसमें जो अहम जुज़ होता है इस खाद का वो इसमें फास्फोरस होती है, जो इब्तदाई स्टेज के ऊपर इन नन्ही मुन्नी जड़ों को आगे फैलने में मदद करती है। तो इसमें दोस्तों नाइट्रोजन भी काफ़ी होती है। नाइट्रोजन पौधे की जो पत्ते होते हैं, इनके ऊपर जो ब्रांचें होती हैं उनको उनका साइज़ बढ़ाने में मदद करती है, उनके ऊपर नए नए पत्ते लाती है, और जो पत्ते पहले से मौजूद होते हैं उनमें हरापन लेके आती है, और पौधे के अंदर जो नए जो तने बनते हैं उनके ऊपर नई छोटी ब्रांचें लेने में भी अहम किरदार अदा करती है। तो इस साइड से भी आपने इस तरह कुछ कर लेना है। तो आपने दोस्तों जब भी खाद देनी हो तो खाद देने से पहले जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि मिट्टी लाजमी नरम करें। उस स्टेज तक आप मिट्टी को नरम करें यहाँ तक जो बेबी जड़ें हैं, जो इसकी फीडर रूट हैं, वो नज़र आना शुरू नहीं हो जाती। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कितनी नरम मिट्टी है। तो इसके नरम होने की सबसे मेन वजह यह है कि हम अक्सर इसमें 2-3 माह के बाद इसमें गोबर की खाद जो है वो लाजमी शामिल करते रहते हैं। तो गोबर की खाद बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, ख़ासकर जो किचन गार्डनिंग लोग करते हैं। किचन गार्डनिंग में तो गोबर की खाद का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। ये गमले की मिट्टी को पोरस बनाती है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, मिट्टी ऐसी मिट्टी में पानी खड़ा नहीं होता, पौधे की जड़ें गलती नहीं। जब पानी खड़ा होता है तो इसमें फंगस पैदा होने का अंदेशा होता है। दोस्तों कुछ इस तरह आपने कर लेना है। तो अब हम दोस्तों इसमें डीएपी फर्टिलाइज़र देंगे। डीएपी फर्टिलाइज़र देने के बाद इसी मिट्टी को हम फिर से ऊपर इसके डाल देंगे। अगर आप ऐसे ही खाद देने के बाद रखेंगे उस एरिया को, तो आपका जो खाद है वो ज़ाया हो सकती है, उसका इतना असर नहीं होगा। जैसे ही हम उस खाद के ऊपर ये मिट्टी डालेंगे तो उसका असर फ़ौरी से शुरू हो जाएगा। तो आइए हम इस खाद को देते हैं जो हम लेके आए हैं, जो उस थैली में मौजूद है दोस्तों।
तो 1 मुट्ठी इस पौधे के लिए काफ़ी होगी। 1 से 1.5 मुट्ठी आप इतने बड़े पौधे के लिए, क्योंकि हमारे पौधे की उम्र 2 से 3 साल है, तो 1 मुट्ठी ही इस पौधे के लिए काफ़ी होगी। दोस्तों DAP खाद कुछ इस तरह की होती है, इसका कलर जो है ना इस तरह का भी हो सकता है, थोड़ा सा वाइट भी हो सकता है। तो आपके पास जो भी DAP फर्टिलाइज़र है आप अपने पौधों को लाजमी दिया करें। कुछ इस तरह आप यहाँ पे बिखेर सकते हैं। तो अमूमन जो खेत में हमारे पास जो हम फसल लगाते हैं तो एक जो इसकी बोरी होती है DAP की वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी खाद जो है हमारे इस पौधे के लिए काफ़ी है। कुछ इस तरह आपको खाद देने के बाद हमारे ये मिट्टी नज़र आएगी। तो अब आपने इसी मिट्टी को जो आपने पीछे की है तो इसको इसके ऊपर इस तरह कवर कर दें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके अंदर जो खाद का असर है वो शुरू हो जाएगा, खाद डीकम्पोज़ होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ये जो गोबर की खाद है, क्योंकि ये पहले हमने मिक्स नहीं की थी, ऊपर ही इसके डाली थी, तो ये गोबर की खाद भी मिक्स होना शुरू हो जाएगी, डीकम्पोज़ होना शुरू हो जाएगी। तो हमारी ऑर्गेनिक खाद और हमारी जो केमिकल खाद है ये जब एक साथ अपना अमल शुरू करेंगी तो पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ पे आएगा और इसके ऊपर दोस्तों फूल भी आएंगे और फूलों से इंशाल्लाह किन्नू भी बनेंगे। ये जो हमने खाद दी है ये हमारे पौधे के लिए कम से कम 6 माह के लिए काफ़ी होगी। तो दोस्तों आप अब इसको पानी दे सकते हैं। ये पानी देने के लिए हमारा पौधा तैयार है। तो आप भी चाहें अपने पौधे को DAP फर्टिलाइज़र पे ले जा सकते हैं और इसके साथ साथ आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी अपने पौधों को देते रहें।